नमस्कार किसान भाइयों, जय गौ माता। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रीन ऑर्गो फार्म में। आज हम सब्जी के किसानों के लिए एक ऐसी जानकारी लेकर के आए हैं जिसमें किसानों को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता है और वो तरह तरह की दवाइयाँ सब्जियों में डालते हैं। क्योंकि सब्जी के टूटने का तीसरे दिन का टाइम है। अब आज सब्ज़ी तोड़ेंगे, बाज़ार में लेके जाएंगे, उसके बाद वहाँ से जो रसायन वहाँ से रिकमेंड की जाएगी उसको लेकर के आएंगे और आने के बाद उनका छिड़काव अगले दिन करेंगे और तीसरे दिन सब्ज़ी की फिर तोड़ाई होगी। तो इस तरीके से हमारे किसान भाई, हमारा पूरा समाज उन जहरीली सब्जियों की, जहरीली रसायनों की चपेट में आ रहा है और तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित होता जा रहा है। तो इसके लिए हम लोग अपने प्राकृतिक जो तरीके हैं, देसी जो तरीके हैं, किसी तरह कीट कंट्रोल करना है, कीट को भगाना है, कीट को रोकना है, हमें उसे मारने की भी ज़रूरत नहीं है। तो हम प्रयास ये करेंगे कि किसी भी तरह हमारी सब्जियां, हमारे फल जहरीले ना हों। तो इसमें आज जो विषय हम लेकर के आए हैं वो विषय है फल मक्खी का। फल मक्खी वैसे तो एक छोटा सा एक मक्खी होती है, लेकिन उसका नुकसान बहुत भारी होता है। जैसे अब आने वाले टाइम में अब हमारी लौकी की फसल है, हमारे कद्दू की फसल है, तुरई की फसल है, ककड़ी है, खीरा है। तो इस तरह की जो हमारी बेल वाली फसलें हैं उस पर खास करके फल मक्खी का बहुत भारी प्रकोप देखने को मिलता है और जिससे हमारे किसान भाई जो है वो सब्जी जो उगाने वाले हैं वो तरह तरह के रसायन डालते हैं। वो सब्जियां बहुत महंगी हो जाती हैं और जहरीली हो जाती हैं। तो उसके लिए ये फल मक्खी करती क्या है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये फल है, ये फल के ऊपर बैठती है, बैठने के बाद इसमें सुराख करती है, सुराख करने के बाद इसमें अंडा दे देती है और अंडा देने के बाद एक तो ये फल यहाँ से जो सब्ज़ी हमारी है वो कानी हो जाती है, दूसरे ये यहाँ से घूम जाती है और ये गल भी जाती है। तो जिस टाइम हम इसको बाज़ार में, आप ये देख रहे होंगे इसी तरह ये है, तो जब हम इसको बाज़ार में लेकर के जाते हैं तो पहली बात तो हमारे सब्ज़ी का बहुत भारी नुकसान हो जाता है, हमारी काफ़ी सब्ज़ी ख़राब हो जाती है और बची सब्ज़ी जब हम बाज़ार में लेकर जाते हैं तो उससे हमें मुनाफा नहीं मिलता और हमारे किसान को काफ़ी नुकसान होता है। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया है कि एक तरीका है हमारे पास, एक ये रसायन होता है, इसको कहते हैं मिथाइल यूजनाल। ये मिथाइल यूजनाल, ये जो फल मक्खी है इसकी मादा की गंध है, जो इसकी मादा होती है फल मक्खी की, तो ये उसकी गंध है। तो हम इसका क्या करते हैं कि हमने, जैसे ये डब्बे आप लोगों के सामने हैं, तो इसमें हमें कोई भी ऑयल, पहले मिट्टी का तेल होता था, हम मिट्टी का तेल लेते थे, हम उसकी जगह रिफाइंड भी ले सकते हैं जिसमें कोई ख़ास खुशबू ना हो। तो इस तरह का कोई भी तेल हम लेंगे और जैसे ये हमारा डब्बा है, इसमें हम कुछ तेल इस तरह हम इसमें कुछ तेल डाल देंगे। इस तेल डालने का मतलब ये है कि इसके ऊपर एक परत जो है वो परत हमारी इसी तरह इसमें डालेंगे, इसी तरह इसमें डालेंगे, एक परत हमारे इसके तेल की बन जाती है। तो ये इसलिए हम बनाते हैं कि ये जो हम आपका ये रसायन इसमें डालेंगे मिथाइल यूजनाल, तो ये नीचे पानी में नहीं जा पाएगा और इसी ऑयल में ये रुक जाएगा और ये मादा की गंध जो है ये ऊपर फैलती रहेगी और जितने नर हैं वो नर इस गंध को लेकर के इस पर आकर्षित होकर के आते रहेंगे और इसमें डूब के ये हमने मिथाइल यूजनाल की इसमें 8-10 बूंद हमने डाली। इस तरह ये हमारी ये रसायन है। ये रसायन मिथाइल यूजनाल के नाम से है और मार्केट में अक्सर मिल जाती है और ये आपका बागों में, सब्जियों में होने वाले नुकसान को आपको बचा सकती है। दूसरी बात, इसकी लागत बहुत कम है। अब हमने क्या करना है, हमारे पास सपोज करो 1 एकड़ सब्जी है, उस 1 एकड़ सब्जी के लिए हमने 5-6-7 डब्बों की ज़रूरत पड़ेगी और वो 6-7 डब्बे हम या तो अपनी बोतल को ऊपर से 2 लीटर की काट लें और काटने के बाद हम उसमें पानी भर लें नीचे, क्योंकि मक्खी को इसमें डूबना है। फिर तो पानी भर करके हम उसमें कोई भी ऐसा तेल डालेंगे, मिट्टी का तेल अगर आपके पास अवेलेबल है मिट्टी का तेल डालो, नहीं आप रिफाइंड भी डाल सकते हैं, दूसरा कोई ऑयल जिसके अंदर ज़्यादा बड़ी गंध ना हो, उसको आप डालेंगे और डालने के बाद फिर हम उसमें 10 बूंद हम अपनी मिथाइल यूजनाल की डालेंगे और उसको उठा करके हम फिर 1 एकड़ में, 1 एकड़ का मतलब ये है 5-6 बीघे ज़मीन में, हम उसको 6-7 जगह पर, अलग अलग जगह पर हम उसको रख देंगे। अब उसकी जो गंध है तो वातावरण में फैलेगी, वातावरण में फैलने के बाद जो इतने नर हैं तो वो नर इसमें आकर्षित होकर के आएंगे और वो कि मादा के चक्कर में इसमें डूबते रहेंगे और मरते रहेंगे। किसान भाइयों, कई बार तो ये डब्बे उनसे भर भी जाते हैं,
इतनी बड़ी तादाद में जहाँ पर फल मक्खी है तो उससे ये डब्बे भर भी जाते हैं। तो नर जब नहीं रहेगा तो मादा गर्भित नहीं होगी, जब मादा गर्भित नहीं होगी तो फिर अंडे नहीं देगी, उसकी जनरेशन नहीं बढ़ेगी। तो इस तरह से किसान भाइयों, हमारे जितने किसान भाई हैं सब्जी को उगाने वाले, तो वो एक बहुत भारी नुकसान से बच सकते हैं। आपकी सब्जी की क्वालिटी, आपके फल की क्वालिटी अच्छी हो सकती है। दूसरी बात, वो गुणवत्ता युक्त होगी, क्योंकि जब आपको रसायन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो गुणवत्ता युक्त होगी और आपको मार्केट का अच्छा दाम मिलेगा। दूसरी बात, एक हमें जो स्वस्थ भारत का सपना हम लोग लेकर के चल रहे हैं, उसमें हमारा ये मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि जब इसमें रसायन नहीं डालेंगे और उस कीट को हम लोग इसमें कंट्रोल कर लेंगे तो हमारी सब्जियों में जहर नहीं जाएगा। जब सब्जियों में जहर नहीं जाएगा तो हमारे शरीर में, हमारे जितनी जनता उसके शरीर में, हमारे बच्चों के शरीर में वो जहर नहीं जाएगा और इस तरीके से हमारी सब्जियां विष मुक्त पैदा होंगी। तो इसी तरीके से मैं समय समय पर आप लोगों को ऐसे तरीके मैं आपको बताता रहूँगा। जैसे हमने पीछे दीमक और सफ़ेद गिडार के लिए भी एक जैविक नियंत्रण का हमने वीडियो डाला था। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, किसान भाइयों के साथ इसको भेजें। तो इस तरीके से हमारे जो तरीके हैं आप लोग भी इनका फ़ायदा उठाएं। हमने पिछले 15-20 सालों में इस पर काफ़ी शोध किया है। जितने खतरनाक कीट हैं उनको हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। किसान भाइयों, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि हमारी प्रकृति में 75% जीव हमारे मित्र हैं और 25% जीव जो हैं वो हमारे दुश्मन हैं। यानी कि हमने 3 हिस्से हमारे मित्र कीट हैं और 1 हिस्सा हमारे शत्रु कीट हैं। लेकिन हमारी समस्या क्या है, हम लोग जो रसायन का छिड़काव करते हैं, जो हमारे किसान हैं, सब्जी के किसान हैं, फलों के किसान हैं, वो अक्सर दिन में छिड़काव करते हैं। और जब दिन में आप लोग छिड़काव कर रहे होते हैं उसमें हमारे जो मित्र कीट हैं वो काम कर रहे होते हैं, हमारी मधुमक्खियाँ पर परागण की क्रिया कर रही होती हैं और हमारे मित्र कीट हमारे शत्रु कीटों को खा रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं। और उस दौरान हम लोग उसका छिड़काव करते हैं रसायनों का, और जो हमारे मित्र कीट हैं वो मर जाते हैं, शत्रु कीट नहीं मरते। तो इसी तरह हम लोग अपने मित्र कीटों का नुकसान करते हैं, शत्रु कीट बच जाते हैं और अपनी सब्जियां और फल हैं वो जहरीले हो जाते हैं। तो किसान साथियों, आज विज्ञान की ज़रूरत है। आज हम चाहते हैं कि हमारे जो पढ़े लिखे बच्चे हों वो अपने एग्रीकल्चर के क्षेत्र में आएँ, खेती के क्षेत्र में आएँ और नई नई तकनीकों से हमारा जो सपना है इस देश को स्वस्थ बनाने का, सोने की चिड़िया बनाने का, उसमें आप लोग सहयोग करें। तो आप लोगों ने आप इस वीडियो को देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इस तरह की वीडियो आपकी सेवा में अक्सर डालते रहेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता।